हरे कृष्णा। तो हम कार्तिक महात्म्य की अनेक कथाएं सुन चुके हैं, जिसमें सबसे शुरू में जो प्रारंभ हुआ था सत्यभामा और श्री कृष्ण का संवाद। सत्यभामा ने प्रश्न किया था कि मैंने पिछले जन्म में क्या सत्कर्म किया कि मैं आपकी पत्नी बनी। तो भगवान ने सत्यभामा को पिछले जन्म का बताया कि वो गुणवती थी और उसने आजीवन एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत किया, तो इसके फल से वो भगवान की पत्नी बनी। इसके बाद सत्यभामा ने प्रश्न किया कि इस कार्तिक का महीना और एकादशी की तिथि ये क्यों विशेष आपको प्रिय हैं, तो भगवान ने इसका भी उत्तर दिया। इसके बाद फिर जो उत्तर दिया था भगवान ने, वो पृथु और नारद जी के बीच में संवाद था। तो पृथु ने जो और प्रश्न किए तो नारद जी ने वो उनका भी उत्तर दिया। तो पृथु महाराज ने प्रश्न किया था कि प्राचीन काल में किसी ने क्या कार्तिक का व्रत किया, उसको क्या फल मिला। तो नारद जी ने फिर धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई, और धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण के पास जो है जब विमान आया और उनके दिए हुए पुण्य से, कार्तिक के पुण्य से कलहा नाम की राक्षसी वैकुंठ में जाने वाली थी, तो पुण्यशील सुशील नाम के जो भगवान के पार्षद थे उनसे धर्मदत्त ने प्रश्न किया। तो ये प्रश्न किया कि भगवान को प्रसन्न करने वाला सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है। तो पुण्यशील सुशील ने फिर इसमें वो कथा सुनाई, अपने बारे में कथा सुनाई कि वे कैसे कार्तिक के व्रत के महात्म्य से उनको भगवान विष्णु के द्वारपाल का पद प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये कथा सुन करके धर्मदत्त ब्राह्मण ने पुण्यशील सुशील को नमस्कार किया और पुण्यशील सुशील कलहा को लेकर के वैकुंठ चले गए। तो यहाँ तो पुण्यशील सुशील और धर्मदत्त ब्राह्मण की जो चर्चा है वो समाप्त हो गई, लेकिन पृथु महाराज और नारद जी के बीच में चर्चा फिर भी चलती रही। तो 23वां अध्याय तो समाप्त हुआ था उसमें, जहाँ पुण्यशील और सुशील की धर्मदत्त ब्राह्मण के साथ जो चर्चा थी समाप्त हुई। लेकिन पृथु महाराज ने फिर और भी कुछ प्रश्न किया नारद जी से, उसका उत्तर दिया नारद जी ने। तो वो 24वां अध्याय था। तो चूंकि उसमें कार्तिक से संबंधित वो बातें नहीं हैं, इसलिए 24वां अध्याय हम छोड़ करके अब 25वें अध्याय में आएंगे। तो अब 24वें अध्याय में फिर पृथु महाराज और नारद जी का जो संवाद है तो वो भी समाप्त हो गया। तो अब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बता रहे हैं। ये श्री कृष्ण का सत्यभामा के साथ जो संवाद है ये अभी भी चल रहा है, जिसमें कि नारद और पृथु का संवाद भी हुआ, और उस संवाद के अंदर धर्मदत्त का पुण्यशील और सुशील के साथ संवाद हुआ। तो अब भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार उनका वचन सुनकर, यानी नारद जी का वचन सुनकर के विस्मित हुए राजा पृथु नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और विदा कर देते हैं। इति तन्वचनम श्रुत्वा पृथुर्विस्मित मानसः संपूज्य नारदम सम्यंग विससर्ज तथा प्रिय। तो पृथु महाराज बड़े विस्मित हुए, क्योंकि नारद जी से ऐसी कथाएं सुनी जो कि कभी नहीं सुनी, और नारद जी ऐसे हैं जो कि ऐसी कथाएं सुना सकते हैं और कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि वे वैकुंठ तक आने जाने वाले हैं। तो नारद जी के मुख से ऐसी जो कथा है, अद्भुत कथा है, ये सुन करके नारद जी पृथु महाराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और उनको विदा किया। अब भगवान कहते हैं कि हे देवी, मुझको कार्तिक और एकादशी ये 2 व्रत बहुत ही प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ये वैष्णव व्रत हैं। तस्माद् व्रतत्रयं ह्येतं ममातीव प्रियंकरं माघ कार्तिकेयोस्तन्वन् तथैव एकादशी व्रतम। तो ये विष्णु को प्रसन्न करने वाले व्रत हैं। फिर भगवान बताते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी। भगवान कहते हैं कि कार्तिक का जो महीना है सब महीनों में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे कि वनस्पतियों में तुलसी। तुलसी का वृक्ष अलग ही है, वनस्पतियों में तुलसी का वृक्ष बिल्कुल अलग है ना। बल्कि वृक्ष के जो 20 लाख वृक्ष योनियाँ हैं, स्थावरा लक्ष्य विंशति, तो 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, उनमें तुलसी है ही नहीं, तुलसी का नाम नहीं है।
20 लाख प्रकार के वृक्षों में तुलसी का नाम नहीं है, आंवले का नाम नहीं है। आंवले का वृक्ष तुलसी का वृक्ष है ना। तो तुलसी जो है जिस प्रकार वनस्पतियों में श्रेष्ठ है और कोई तुलना ही नहीं है, तुलसी के वृक्ष से किसी वृक्ष की तुलना नहीं है, उसी प्रकार से महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है और तिथियों में उसी प्रकार एकादशी श्रेष्ठ है और क्षेत्रों में उसी प्रकार द्वारका श्रेष्ठ है। तो भगवान ने 4 बातें बताई हैं। वनस्पतियों में तुलसी श्रेष्ठ, महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है, तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ है और क्षेत्रों में द्वारका श्रेष्ठ है। अब भगवान क्षेत्रों में जो द्वारका श्रेष्ठ बता रहे हैं ये द्वापर युग की बात है। तो द्वापर में भगवान जो है निवास करते हैं द्वारका में, लेकिन सतयुग में भगवान निवास करते हैं उत्तर दिशा में बद्री नारायण, जो बद्री का वन, तो वो सतयुग में भगवान का निवास है। त्रेता युग में भगवान का निवास है रामेश्वरम में, द्वापर युग में भगवान का निवास है द्वारका में और कलयुग में भगवान का निवास है जगन्नाथपुरी में, है ना। तो चूंकि द्वापर का समय है तो भगवान द्वारका की बात कर रहे हैं। तो ये चारों जो धाम है ये 4 युगों के अलग अलग जो है समय के लिए होते हैं। तो हमें इस समय कलयुग में वो जगन्नाथपुरी समझना चाहिए। तो भगवान 4 की बात बताते हैं। वनस्पति नाम तुलसी, मासानाम कार्तिक प्रिय, एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारिका मम। फिर भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा, इन चारों में से किसी एक का भी सेवन करे, ये चारों का सेवन करे, इंद्रियों को वश में करके इनका सेवन करेगा, वो मुझको जितना प्यारा होगा उतना यज्ञ आदिकों से नहीं होगा, यज्ञ दान से नहीं होगा। एतेषां सेवनं यस्तु करोति नेतेन्द्रियां समे वल्लभतां याति न तथा यजनादिभिः। वह पुरुष पापों से भय ना करे, तो पापों की चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम शोक मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरे शरण में आओ। तो ये 4 जो है जो वस्तुएं हैं इनका जो सेवन करे तो वो पुरुष पापों से भय ना करे। हे प्रिय, इन चारों के सेवन करने वाले पुरुष के पाप मेरी कृपा से दूर हो जाते हैं। पापेभ्यो न भयं तेन कर्तव्यम नियमादपि एतेषां सेवनं कान्ते कुर्वतां मत्प्रसादितः। तो भगवान ने ये बात सत्यभामा को बताई। अब नारद और पृथु का संवाद भी नहीं है, अब तो सत्यभामा और कृष्ण का ही संवाद चल रहा है। अब सत्यभामा ने प्रश्न किया भगवान से, तो सत्यभामा सुनने में कितना रुचि ले रही हैं और चूँकि भगवान स्वयं बता रहे हैं तो सत्यभामा जो है भगवान के जो है प्रवचन का लाभ उठा रही हैं। तो सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझसे ये बात कही कि पराये के दिए हुए पुण्य से कलहा मुक्ति को प्राप्त हुई, सो बड़े विस्मय की बात है, बहुत आश्चर्य। कलहा जो है राक्षसी जो प्रेत योनि में थी, तो प्रेत योनि से उद्धार हो गया और आगे की भी जो है जो 3 योनियाँ उसको मिलने वाली थी उनसे उद्धार हो गया। और केवल इतना ही इन्हें नहीं बल्कि वैकुंठ में चली गई, तो पराये के दिए हुए पुण्य से वैकुंठ में चली गई। तो बहुत विस्मय की बात है, अगर सोचें गहराई से तो बहुत विस्मय है। वैकुंठ जाने के लिए कितने जन्मों की तपस्या या ज्ञान या करना होता है, पूजा करनी होती है, लेकिन वो जो है धर्मदत्त ब्राह्मण के दिए हुए कार्तिक के पुण्य से वो जो है वैकुंठ चली गई। बड़े विस्मय की बात है। विस्मापनीयम तन्नाथ यत्त्वया कथितम मम परदत्तेन पुण्येन कलहा मुक्ति पागता। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और ये आपको इतना प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। तो ये सत्यभामा बोल रही हैं कितना प्रभाव है कार्तिक महीने का। आपको इतना अधिक ये प्यारा है कार्तिक महीना कि धर्मदत्त ब्राह्मण ने अपने कार्तिक के जो स्नान का जो फल दिया कलहा राक्षसी को, तो वो जो है सब पापों से मुक्त हो गई। कार्तिक में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। तो वो जो है स्वामी से द्रोह का पाप, स्वामी से कलह करती थी, अपने पति से कलह करती थी, है ना, और इसके परिणाम स्वरूप उसको सुकरी का जन्म मिलना था, है? और अपने
पति को ना खिला करके खुद बनाती थी, उसी बर्तन में खाती थी, तो बिल्ली का शरीर इसको मिलना था, है? तो ये सब जो है पाप कार्तिक के स्नान से दूर हो गए, और वो भी किसी के दिए हुए, उसने खुद नहीं किया। इत्थम प्रभावो यम मासः कार्तिकस्ते प्रियंकर स्वामी द्रोहादि पापानि स्नान पुण्यर्गतानि। तो हे प्रभु, कौन कह रही हैं? सत्यभामा कह रही हैं, हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी तरह मिल सकता है, सो कहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। सत्यभामा ने क्या प्रश्न किया कि पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी तरह मिल सकता है? धर्मदत्ता ने तो अपना पुण्य दिया था ना कलहा को, तो वो वैकुंठ चली गई है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि बिना दिए मिलता है किसी का पुण्य? तो वो बताइए। अब ये प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है कृष्ण के अलावा? तो कृष्ण ही हैं एकमात्र जगत गुरु। तत्तम च लभते पुण्यम यत्परेण कृतम किल अदत्तम केन मार्गेण लभ्यते वा न वेति च। तो सत्यभामा पूछ रही हैं कि बिना दिए किसी का पुण्य मिलता है या नहीं मिलता? ये हमें बताइए। अब श्री कृष्ण जो है सत्यभामा को बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्यों को कैसे मिलते हैं, सो यथावत सुनो। अब भगवान परम अधिकारी, भगवान जो कहें तो उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता, उससे अधिक जो है जो श्रेष्ठ या प्रामाणिक कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि पुण्य और पाप बिना दिए भी मिल जाता है मनुष्यों को मिल जाता है। कैसे? अब भगवान बताएंगे। भगवान कह रहे हैं, आदत्तान्यपि पुण्यानि पापान्यपि तथा नरे प्राप्यन्ते कर्मणा येन तन्यथा वन्यशामय। अब भगवान कह रहे हैं कि सतयुग में जो है क्या होता है कि जो पाप या पुण्य करता है तो उसमें पूरे देश को वो मिलता है। एक व्यक्ति करेगा जो भी पाप या पुण्य तो पूरे देश को मिलता है। और त्रेता युग में एक व्यक्ति का जो पुण्य और पाप है वो पूरे गांव को मिलता है। और द्वापर में एक व्यक्ति के पुण्य और पाप जो है पूरे कुल को मिलते हैं। और कलयुग में एक व्यक्ति का किया हुआ पुण्य और पाप उसी को मिलते हैं। कलयुग में जो है खुद ही जो है पाप करता है तो फल भोगता है, पुण्य करता है तो फल भोगता है। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं। देश ग्राम कुलानीशुर भाग्य भांजे कृतादिशु कलो तो केवलम करता फल भोग पुण्य पापयो। संसर्ग ना करने पर ये व्यवस्था कही गई है। यहाँ पर संसर्ग कुछ नहीं है, किसी का संसर्ग नहीं है, जो करे सत्य में पूरे देश को मिलेगा। बिना संसर्ग की ये व्यवस्था है। अब संसर्ग से भी पाप पुण्य मिलता है, उसको भी समझना है। संसर्ग से जो पाप पुण्य मिलता है उसको समझना है। तो भगवान बता रहे हैं, अकृतेति हि संसर्गे व्यवस्थेयम् उदाहृता संसर्गात् पुण्य पापानि यथा यान्ति तथा शृणु। एक स्थान में बैठने से किसी का पाप और पुण्य मिल जाता है। एक ही स्थान में बैठते हैं तो भी किसी का पाप और पुण्य मिल जाता है। और भोग करते हैं एक स्थान में, एक स्थान में जो है कुछ आनंद लेते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, उसमें विवाह का जो संबंध होता है तो उससे भी जो है व्यक्ति के पाप और पुण्य मिलते हैं। एक बर्तन में भोजन करने से भी, एक ही पात्र में भोजन करें तो इससे भी पाप और पुण्य का आधा फल मिल जाता है, आधा फल मिल जाता है ना। एकस्या मैथुनान् योनेर एक पात्रस्थे भोजनान् फलार्धम प्राप्नुयान् मर्त्यो यथावन् पुण्य पापयो। और पढ़ाने से चौथाई फल मिलता है। ये तो आधा फल मिला इस तरह से, है ना। लेकिन पढ़ाने से चौथाई फल मिल जाता है। किसी को अगर पढ़ाया जाता है और यज्ञ कराने से, किसी का यज्ञ कराते हैं या एक पंक्ति में भोजन करने से व्यक्ति को पाप और पुण्य का चौथाई हिस्सा मिल जाता है। अध्यापनान् याजनान् वा प्येक्य पंक्त्य सनादपि
तुर्यांसम पुण्य पापानाम परोक्षम लभते नरः। और अगर आप देखते हैं किसी को तो पाप और पुण्य का 100वां फल मिल जाता है। देखने से, सुनने से, या मन के द्वारा ध्यान करने से व्यक्ति को पाप पुण्य का 100वां फल प्राप्त हो जाता है। दर्शन श्रवणाभ्याम च मनोध्याना तथैव च परस्य पुण्य पापानाम शतांशं प्राप्नुयान् नरः। और कोई व्यक्ति अपना पुण्य किसी को ऐसे भी देता है, बिना दिए भी अपना पुण्य चला जाता है उसके पास। किसके पास चला जाता है? दूसरे की निंदा करते हैं। तो अगर मैं किसी की निंदा करता हूँ, है ना, और बिना उचित कारण के, कोई उचित कारण नहीं है, मैं निंदा करता हूँ किसी की, तो उसमें अपना पुण्य मैं दे रहा हूँ उसको। या किसी की चुगली करता हूँ, चुगली का मतलब है निंदा करना लेकिन चुपचाप करना, तो चुगली कहते हैं। और धिक्कारना, है ना, तो उसके जो है लिए बहुत मतलब जो घोर निंदा होती है, तो धिक्कारना। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो उसका जो पाप है वो हमें मिल जाता है और हमारा पुण्य उसको चला जाता है ना। अगर बिना किसी उचित कारण के निंदा करें, चुगली करें, धिक्कार करें, तो हमारा पुण्य उसके पास चला जाता है, उसका पाप हमें मिल जाता है। परस्य निंदाम पे शून्यम धिक्कारम चा करोति हम तत्कृतम पातकम प्राप्य स्वपुण्यम प्रददाति सह। और पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष, उसकी सेवा स्त्री, नौकर और शिष्य, इनकी सेवा है दूसरा मनुष्य अगर करे, है ना, जो भी पुण्य करे, जो पाप करे, तो उसकी सेवा अगर उसकी स्त्री, नौकर और शिष्य की सेवा, स्त्री तो सेवा करती ही है, नौकर सेवा करता है, शिष्य सेवा करता है, इसके अलावा कोई अगर सेवा करे, उसकी सेवा करे, तो क्या होगा? अपनी सेवा के अनुसार उसको जो है पुण्य या पाप मिलेगा, है ना। कुर्वतः पुण्य पापानि सेवां यः कुरुते नरः पत्नी भृतक शिष्यो भेयो यदन्यः कोऽपि मानवः तस्य सेवानुरूपं च द्रव्यं किंचिन्न दीयते सोऽपि सेवानुरूपेण तत्पुण्य फल भाग भवेत्। तो अगर सेवा करे और बदले में पैसा ना ले, तो उसके जो किए हुए पाप और पुण्य का जो है जो हिस्सा है वो अपनी सेवा के अनुसार वो ले लेता है। ये है ना, अपनी सेवा के अनुसार लेता है ना। तो वो स्त्री भी नहीं है, नौकर भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है, और लेकिन तो भी सेवा कर रहा है ना। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है ना। हाँ, एक पंक्ति में कोई व्यक्ति जो है भोजन परोस रहा है और किसी का उल्लंघन कर दिया, है ना, होता है ना कि आप परोस रहे हैं और बीच में जो है किसी व्यक्ति को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। तो जिस व्यक्ति को छोड़ दिया आपने, तो उसके पुण्य का छठा भाग, आपके पुण्य का छठा भाग उसको प्राप्त होगा। उल्लंघन किया हुआ, जो उल्लंघन किया, आपने उल्लंघन किया, तो आपका पुण्य का छठा भाग उसको मिल जाएगा जिसका आपने उल्लंघन किया है ना। देखो भगवान ये बड़ी जो है गहरी बातें बता रहे हैं। एक पंक्ति स्नताम यस्तु लंघते परिवेशनम तत्पुण्यस्य षडंसंतु लभेन्यस्तु विलंघिता। और स्नान संध्या आदि करते समय यदि कोई किसी से बात करे, स्नान करते समय, संध्या करते समय, यानी गायत्री, यहाँ पर गायत्री है, कोई बात करे किसी से, तो वो मनुष्य अपने शुभ कर्म का छठा भाग उसे दे देता है। स्नान के समय बातचीत नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये जो है तरीका है ना। स्नानम संध्यादिकम कुर्वन् यहाँ स्पृशेन्वाथ भासते तत्पुण्य कर्म षष्ठांशम दद्यात् तस्मै सुनिश्चितम। हाँ, तो इस श्लोक में स्पृशेद भी है, छूना भी। स्नान करते समय किसी को छू लिया, है ना, और या किसी से बात की, या गायत्री करते समय किसी को छुआ, किसी से बात की, तो अपने शुभ कर्म का छठा भाग उसे आपने दे दिया। इसके बाद
भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के लिए दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, धर्म के लिए याचना करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें मंदिर बनाना है, मंदिर निर्माण करना है, या भगवान की पूजा करनी है, या जो है अन्न मतलब जो प्रसाद वितरण करना है, तो हम धन की याचना करते हैं, तो दाता उसे देकर, तो दाता जिसने धन दिया उसे देकर फल को प्राप्त कर लेता है। जिसने धन दिया है उसको फल मिलता है ना। तो इससे बहुत मतलब लाभ है, जैसे कि कोई लोग जो है पैसा देते हैं, तो हमारे मंदिर में जैसे एक दिन का जो वैष्णव भोजन है, तो एक टाइम का 11,000 रुपये लगता है। 11,000 रुपये किसी ने दिया, तो एक टाइम का वैष्णव भोजन का जो है ये हो गया। तो जिसने दिया है ना, तो वो जो है वो फल प्राप्त कर लेगा। वैष्णव भोजन जो देना है, वैष्णव कराना, भोजन कराना है, तो भोजन तो उसने नहीं कराया, उसने तो पैसा दिया, लेकिन भोजन कराने का जो फल है उसको पूरा पूरा प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं अपने हाथ से भोजन कराऊं, है ना। तो भोजन जो है आपने अपने हाथ से नहीं कराया, आपने 11,000 रुपये दिए हैं, लेकिन यहाँ जितने वैष्णवों को जो है भोजन प्राप्त हुआ है, तो आपने जो है वो मतलब करा दिया, ये पूरा का पूरा फल आपको मिल गया वैष्णवों को भोजन कराने का, है ना। तो इससे बहुत बड़ा जो है ये संदेश प्राप्त हो रहा है कि लोगों को दान देना चाहिए, वैष्णव भोजन के लिए दान देना चाहिए, है ना। धर्मोद्देशेन यद्द्रव्यम अपरम याचते नरः तत्कर्मजं यस्य धनं तस्य दत्त्वाप्नुयात् फलम्। फिर पराया धन हरण कर कोई पुण्य करे, दूसरे का धन की चोरी करके कोई पुण्य करे, तो कर्म करने वाला तो पाप का भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी की चोरी कर ली पैसे की और आपने उसको धर्म में लगा दिया, तो आपको तो पाप लगेगा, लेकिन धर्म का फल उसको मिलेगा। हाँ, अपहृत्य परद्रव्यम चा पुण्य कर्म करोति यहाँ कर्म कृन् पाप भोक्तात्र धनिनस्तन भवम फलम। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, हाँ ऐसा भी होता है कि कर्जा लेकर के कोई व्यक्ति अगर मर गया है, तो धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। तो उसने जितना धन लिया था, तो उसके अनुसार जो है वो पुण्य उसको मिल जाता है ना। तो इससे भी बड़ा संदेश प्राप्त होता है कि जिसने पैसा दिया था, कर्जा दिया और उसको मिला नहीं वापस, है ना, तो उसके अनुसार जो है उसको उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। नापाकृत्य ऋणम यस्तु परस्य म्रियते नरः धने तत्पुण्यमादत्ते तद्धनस्यानुरूपतः। और कोई बुद्धि देता है या सिखाता है कि भाई ये काम करो, या कोई सलाह देता है ये काम करो, या उस काम की सामग्री देता है या प्रेरणा देता है, तो पुण्य पाप का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। सिखाता है बुद्धि, भाई ये ऐसे काम करो। अब पाप करना सिखाते हैं आप या किसी को पुण्य करना सिखाते हैं, तो वो जब पाप और पुण्य करता है तो आपने सिखाया तो उसके पाप और पुण्य का छठा भाग आपको प्राप्त होता है। आप सिखाते नहीं, सलाह देते हैं, उससे भी आपको पाप और पुण्य का छठा भाग मिलता है। कर्म की सामग्री देते हैं कि इस प्रकार से आप जो है, मान लीजिए आपने चाकू दिया किसी को कि इसकी हत्या करो, आपने चाकू दिया तो उसने हत्या कर दी, तो आपको छठा भाग आपको ही प्राप्त होगा। बुद्धिदातानुमंता चा यश्चोपे कर्ण प्रधान प्रेरकश्चापि षष्ठांशं प्राप्नुयात् पुण्य पापयो। और प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है। प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है। और उसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठा भाग पाता है।
प्रजाभ्या पुण्य पापानाम राजा षष्ठान समुद्धरे शिष्यान् गुरु स्त्रियो भर्ता पिता पुत्रा तथैव च। ये बहुत बड़ा संदेश है कि प्रजा के पाप का और पुण्य का राजा छठा भाग पाता है, और शिष्य से गुरु को फल मिलता है। शिष्य अगर करता है पुण्य कर्म तो गुरु को छठा हिस्सा मिल जाता है, शिष्य पाप कर्म करता है तो गुरु को छठा हिस्सा पाप का मिल जाता है। उसी प्रकार स्त्री से पति, स्त्री गलत काम करती है तो स्त्री के जो पाप का छठा भाग पति प्राप्त करेगा, या पुण्य का छठा भाग पति प्राप्त करेगा। पुत्र से पिता, पुत्र भी गलत काम करता है तो पाप पुण्य का छठा हिस्सा पिता पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है, लेकिन स्त्री अपने पति का आधा भाग ले लेती है ना। पति तो स्त्री के पुण्य का जो है छठा भाग लेता है, लेकिन स्त्री जो है पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है, यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। स्त्री जो है अगर पति की आज्ञा में रहे और पति को प्रसन्न करे और उसके कार्य में अनुमोदन करे तो आधा पुण्य और पाप लेगी। लेकिन अगर वो ऐसी नहीं है तो वो नहीं लेगी, है ना। तो मतलब यही है कि स्त्री को त्याग दे। पति पापी अगर है तो स्त्री को त्याग कर देना चाहिए पति का। तो त्यागने का ये मतलब नहीं है कि शारीरिक रूप से त्याग करे, शारीरिक रूप से त्याग नहीं कर सकती स्त्री अपने पति का, लेकिन त्याग करने का यही मतलब है कि वो उन पति के उस कार्य में वो जो है सहयोग ना दे, जो पाप कर्म हैं पति के उन कार्यों में वो सहयोग ना दे, हैं, और उन कार्यों में पति को प्रसन्न ना करे, अनुमोदन ना करे, हैं। तो ये स्त्री के लिए वही होता है कि उसने अपने पति का त्याग कर दिया। स्वपत्युरपि पुण्यस्य योषिन् अर्धम अवाप्नुयात् चेत् तस्यानुव्रता सा स्यान् भर्तुः संतुष्टि कारिणी। और जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र को छोड़कर छठा भाग पाता है। अपने नौकर से दान कराए तो उसको जो है पुण्य प्राप्त होगा, और पुत्र से दान कराए तो भी उससे पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन उनको छोड़कर किसी और से दान कराए तो छठा भाग ही पाता है। पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो छठा भाग पाता है। परहस्तेन दानादि कुर्वता पुण्य कर्मणाम विना भर्तृक पुत्राभ्याम कर्ता षष्ठान समुद्धरे। तो सोचिए कि किसी और से आपने दान करा दिया तो आपको दान का छठा अंश ही मिलेगा, जबकि पैसा आपका है। आपने पैसा दान किसी और से करा दिया, पुत्र और नौकर के छोड़ करके किसी और से दान करा दिया तो आपको छठा अंश ही मिलेगा, 16% ही मिलेगा। जीव का देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। आप जीव का देते हैं किसी को, है ना, आप उसको भोजन वस्त्र सब जो है देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो जो पुण्य करेगा तो जीव का देने वाला छठा हिस्सा 16% वो भी प्राप्त करेगा। और जो अपनी या और की सेवा ना कराई तो अन्यथा नहीं, है ना। हाँ, अपनी सेवा ना कराए। जीव का दे रहे हैं लेकिन हम अपनी सेवा नहीं कराते, ना किसी और की सेवा कराते हैं, जीव का दे रहे हैं। आपको हम जीव का दे रहे हैं लेकिन ना मैं अपनी सेवा कराता हूँ ना किसी और की सेवा कराता हूँ, तो आपके पुण्य का या पाप का छठा हिस्सा मैं लूँगा। लेकिन अगर मैं सेवा कराता हूँ तो फिर वो पुण्य का मैं छठा हिस्सा नहीं मिलेगा। वृत्तितो वृत्ति संभोक्तु पुण्यम षष्ठान समुद्धरेत् आत्मनो वा परस्यापि यदि सेवां न कारयेत्। इसी तरह बिना दिए हुए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। यत्थम हि दत्तान्यपि पुण्य पापान् यायान्ति नित्यं परसञ्चितानि कलो तुयं वै नियमो न कार्यः कर्तव्य भोक्ता खलु पुण्य पापयो। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, उसे सुनो। अब भगवान सत्यभामा से कहते हैं कि
इस बात को सुनो कि जो बहुत अद्भुत एक इतिहास है, एक प्राचीन इतिहास है, बहुत अद्भुत है और इससे हमें बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी। तो भगवान इसे सुनाएंगे, जिसे हम अगले अध्याय में सुनेंगे। शृणुष्व चास्मिन् इतिहासम् उग्रं पुराभवम्, शृणुष्व चास्मिन् इतिहासम् उग्रं पुराभवम् पुण्यमति प्रदं च। तो भगवान सत्यभामा से ये बताते हैं। तो यहाँ पर जो संदेश है वो ये है कि कलयुग में जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि अपना किया हुआ पाप और पुण्य अपने को ही प्राप्त होता है ना। लेकिन अगर हम संसर्ग करते हैं दूसरों का तो वो भी है कि उससे हमारे जो है पुण्य क्षीण होते हैं और पाप भी क्षीण होते हैं। हम कैसी संगति करते हैं, तो ये भी इसमें जो है विचार करने वाली बात है। तो अब भगवान सत्यभामा को जो एक विशेष इतिहास वर्णन करेंगे तो वो अब अगले अध्याय में आएगी वो कथा, उसको हम सुनेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।